मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य मधुर लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणवं बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि शरणम। गोपी गीत का प्रसंग है। गोपियां भगवान के वियोग में, भगवान तो अंतर्हित हुए, उनके हृदय में ही विराजमान है, पर प्रभु को आनंद आ रहा है, क्योंकि इस वियोग की लीला में प्रेम और आनंद दोनों का आधिक्य है। ये विशुद्ध गोपांगनाएं भगवान के चरित्रों का मंचन करती हैं, भगवान के गुणों का गान करती हैं और उन प्रभु के गुणों का उन्हीं को स्मरण कराती हैं। विरचिता भयम विष्णुधुर्ययम्। आप विष्णुवंशियों में श्रेष्ठ हो, यदुवंशियों में श्रेष्ठ हो, और सबसे बड़ी बात, आप तो शरणागत जीव को संसार के भय से अभय करने वाले हो, अभय देने वाले हो। और जो आपके चरणों की शरण आ जाते हैं, उनकी सब कामनाएं, सब अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो जिन हाथों से आपने भगवती महालक्ष्मी का कभी पाणी ग्रहण किया था समुद्र मंथन के समय, वही हाथ कर सरोरुहम कांत कामदम शिरसिधेहिनः श्रीकरं ग्रहम्। समुद्र मंथन के समय जिन भगवती महालक्ष्मी का आपने पाणी ग्रहण किया था, जिस हाथ से पाणी ग्रहण किया था, सो हे प्राणनाथ, वो हाथ आप हमारे मस्तक पर रख दें। अच्छा, भगवान ने बार बार कहा है कि जीव किसी भी भाव से मेरे साथ तन्मय बने, तन्मय हो जाए, मुझ में एक होने लगे, तो उसको मैं अपने स्वरूप का दान करता हूँ। तो बात स्पष्ट है, मन को भगवान में मिलाने की आवश्यकता है। मन भगवान में मिले। भक्ति से ईश्वर में मन जोड़कर कई भक्त भगवान की गति प्राप्त कर चुके हैं, करते हैं। तो कई काम से, कभी द्वेष से, भय से, स्नेह से भी भगवान में मन जोड़कर अनेक मनुष्यों ने सद्गति प्राप्त की है, केवल भक्ति से ही नहीं। गोपियों में भगवान से मिलने की तीव्र इच्छा है। कंस ने भय से प्राप्त कर लिया, शिशुपाल ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से मन को प्रभु में लगाया, और कई गोपियां श्री कृष्ण का काम भाव से ध्यान करती थी। मानो श्री कृष्ण का स्वरूप देख के उनमें कभी काम भाव भी जागृत होता था। पर क्या करें, जिसका वो ध्यान करती हैं वो तो निष्काम है। तो निष्काम कृष्ण का ध्यान करते करते गोपियां भी निष्काम बन गईं। और परमात्मा के दर्शन की तीव्र
हमें कामना न हो तो परमात्मा का दर्शन होता भी तो नहीं है। और बिना संत के आतुरता मिलती नहीं है। जब जीव भगवान से मिलना चाहता है, व्याकुल होता है, तो भगवान कृपा करके उसको संत से मिला देते हैं। भगवान की कथा बार बार सुनने से भगवान के प्रति प्रेम जागता है। कलयुग तो दोषों की खान है, अवगुणों का भंडार है। पर सबसे बड़ा गुण है कली में भगवान श्री कृष्ण का निरंतर सतत कीर्तन करने वाला, परमात्मा का, भगवान का सतत कीर्तन करने वाला सब संग से मुक्त होकर परम पद प्राप्त करता है। सतयुग में भगवान का ध्यान से जो परम पद मिलता था, त्रेता में यज्ञ करके जो फल मिलता था, द्वापर में सेवा करके जो फल होता था, कलयुग में केवल भगवान के कीर्तन से वो प्राप्त हो जाता है। कीर्तन, एक गोपी गीत कीर्तन ही तो है। भगवान के गुणों का गान कर रही हैं ये गोपियाँ। हरिनाम संकीर्तन सब पापों का नाश करने वाला है, सब उपद्रवों को नाश करने वाला है, सब दुखों को दूर करने वाला है। तभी तो सुखदेव जी भी भागवत की कथा करते हैं। ऐसा कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है जो 7 दिन में मुक्ति दिला सके, पर परीक्षित जी को मिली है भागवत सुनकर मुक्ति। ऐसा भगवान का गुणगान। अच्छा, कहते हैं ना कि श्री कृष्ण भोगी हैं तो महान योगी भी हैं। श्री सुखदेव जी जैसे महान योगी को कृष्ण कथा में आनंद आता है। भगवान श्री कृष्ण ने तो गृहस्थ आश्रम और सन्यास दोनों का आदर्श रखा है। भगवान के लीला चरित्र अत्यंत दिव्य है। जो प्रेम से भैया सुनता है, कान से परमात्मा हृदय में आ जाते हैं। और जिसके नेत्र और जिसके कान पवित्र रहेंगे, उसी की हृदय में भगवान आते हैं। नेत्रों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हमारे नेत्रों की साधुता नहीं नष्ट होनी चाहिए। कान, नेत्र और कान, बार बार कथा सुनने से कान से श्री कृष्ण हृदय में आते हैं। अच्छा, गोपियां तो बार बार पुकारती हैं कि हे देव, आप कहाँ गए? आपने तो ब्रजवासियों की पीड़ा का, आप तो सदा से ही नाश करने वाले हो। हम गोपी जनों को अपने स्वरूप का आप दान करने वाले हो। भक्तों का अभिमान दूर करने वाले हो। तो अपने सुंदर मुख कमल का, मनोहर मुख कमल का दर्शन कराओ। गोपियों को मुक्ति की इच्छा नहीं है। अरे, उनकी निष्काम भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भगवान के प्रति इनका प्रबल प्रेम है। निष्काम भक्ति का प्रबल प्रेम है। क्यों? भगवान का सुख ही इनका सुख है। तो ये तो प्रेम का ऐसा आदर्श तो गोपियों ने ही रखा है जी। ऐसा कोई जीव नहीं होता जिसको भगवान से मिलने की इच्छा ना हो। और रास लीला तो चाहो तो हर मनुष्य को मुग्ध करे और रास की भेंट करावे। ठाकुर जी के मस्तक पर मोर पंख है। मोर क्या करता है? उसने काम सुख का अपने जीवन में ही त्याग किया हुआ है, इसलिए भगवान को वो प्रिय है। मोर एक ऐसा है जो पूर्णतः निष्काम है, इसलिए भगवान भी उसको सिर पर पधराते हैं। गोपियां जहाँ जाती हैं, जहाँ बैठती हैं, भगवान की सन्निधि का अनुभव करती हैं। गोपियों ने भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं, इसलिए भगवान भी गोपियों के ऋण में हमेशा बंधे रहे। मथुरा की लीलाओं में ऐश्वर्य तो है, पर प्रेम नहीं है। गोपियों ने प्रभु के गुणों का गान किया है। प्रणत देहिना पाप कर्षणम
तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु नः क्रन्दिहृक्षयम्। गोपियाँ कहती हैं, आपको जो प्रणाम करते हैं उन प्राणियों के पापों का आप नाश करने वाले हो। आप गायों के पीछे पीछे घूमने वाले हो, श्री लक्ष्मी जी के स्थान रूप हो, कालिए नाग के फण पर नृत्य करने वाले हो। तो ऐसे जो आपके चरण कमल है ना, अत्यंत सुकुमार, वो आप हमारे हृदय में स्थापित कर दो। और हमारे भीतर कहीं चोर की तरह किसी अंश में काम रहने वाला हो तो उसको नाश कर दो, उसको नष्ट करो। गोपियों को उपदेश देने आए थे ज्ञान से शुष्क उद्धव जी कवि। उन उद्धव जी को वो कृष्णमयी श्री राधा ने कहा था, अरे उद्धव, तू 6 शास्त्र 4 वेद पढ़कर भी कोरे ही रह गया। तेरे सर्वव्यापक परमात्मा श्री कृष्ण क्या मथुरा में ही रहते? मानो ज्ञानी है तो तू ये जानता है कि वो सर्वव्यापक है, फिर भी बार बार क्यों कहता है वो मथुरा में रहते हैं? अरे नहीं उद्धव, नहीं, हमारे कृष्ण तो यहाँ पेड़ के पत्ते पत्ते पर बैठे हैं, हमारे शरीर के रोम रोम में बसे, और फिर हमें मथुरा के कृष्ण की क्या परवाह है? अरे गोपियों के चरणों की रज का वंदन किया था उद्धव जी ने और कहा था तुम सब मुझ पर करुणा करो। क्यों? हमारा हृदय शुष्क है, तुम श्री कृष्ण प्रेम में इस हृदय को डुबा दो। ज्ञानी होना आसान है, प्रभु का प्रेमी होना आसान नहीं है। भक्ति को ज्ञान की जरूरत है, ज्ञान को भक्ति की जरूरत है, पर भक्ति के बिना ज्ञान लंगड़ा है और ज्ञान के बिना भक्ति अंधी है। गोपियाँ गोपी गीत गाती हैं, कहती हैं कि हे कमल नयन, आप बड़े शूरवीर हो, आप बड़े बलवान हो, आपकी वाणी इतनी मधुर है, अमृत से बढ़कर विद्वानों के मन को भी आनंदित करके खींच लेते हो। और ऐसी आनंद देने वाली जो आपकी वाणी है, आपके जो वचन है, आपकी इस रस भरी वाणी से ये आज्ञा, आपकी आज्ञा पालन करने वाली ये जो गोपियां हैं, ये जो आपकी सेवा करने वाली गोपियां हैं, ये आपको खोजती हैं भाई। आप एक क्षण का विलंब करोगे तो हम प्राण त्याग करेंगे। तो गोपियों का जो विरह था ना, उस गीत में से ही गोपी गीत प्रकट हुआ। गोपियों का प्रेम ऐसा हुआ कि जगत को नचाने वाले भी गोपियों के घर नाचने लगे। कन्हैया जब गोपियों के घर जाते हैं, गोपियां कहती हैं, कन्हैया लाला, हमारे देखते तू नाच तो, तब हम तुम्हें मक्खन देंगे। और फिर तो लाला थे थे नाचना शुरू। नाचते नाचते वो श्री कृष्ण अपने स्वरूप को, अपने पद को भूल जाते हैं। तो गोपियां घर का कोई काम करती हैं, उन श्री कृष्ण के ही ध्यान में मगन रहती हैं। भीतर से नाम कीर्तन करते करते उनको भीतर भीतर समाधि लगने लगती है। 5-6 वर्ष की आयु है इन गोपियों की, फिर भी श्री कृष्ण के लिए व्रत रखती हैं, नित्य माता पार्वती की पूजा करती हैं। पूर्व जन्म में गोपियां ऋषि थी, तब लगातार ध्यान और कष्टदायक तप से वासना का पूर्णतः विनाश हुआ और इन्होंने गोपियों के शरीर पाए।
रासलीला में सबको प्रवेश नहीं मिलता। जिसका अंतिम जन्म होगा ना, वही रासलीला में भाग ले सकता है। भगवान ने प्रत्येक गोपी को परमानंद का दान किया। गोपियां धन्य धन्य हो गई। तव कथामृतम तप्त जीवनम। हे प्रभु, हे नाथ, आपके जो कथाओं का अमृत है ना, परमानंद का दान करने वाला है। संसार के सब ताप जलन इसको श्रवण करने से मिट जाते हैं। जितने रसिक ज्ञानी प्रेमी कवि हैं, सब आपके लीला चरित्रों की प्रशंसा करते हैं। कोई सुन ले चरित्र तो वो कथा का अमृत सबको आनंद देता है, सबका कल्याण करता है। और फिर भगवान का ये जो यशो गान है, व्यास जी महाराज ने खूब गाया है, सुखदेव आदि परमहंसों ने भी खूब गाया है। और जो आपकी कथाओं के अमृत का गान कर रहे हैं, जो आपकी कथाओं का दान पृथ्वी पर कर रहे हैं, वही महाज्ञानी है, वही सबसे बड़े दानी है। भूमि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। अच्छा, गोपियों का प्रेम ऐसा है, गोपियां कहीं भी रहे, श्री कृष्ण का दर्शन उनको घर में होता रहता है। अरे वृंदावन में जो हिरणियां थी, प्रभु की वंशी सुनकर वो भी मुग्ध हो जाती। तो गोपियां भी हिरणियों को धन्य मानती थी। भगवान की कथा ऐसी मंगलमय है, अमृत का दान करती है। तो गोपियों को जब भगवान का वियोग हुआ तो इन्होंने कथा का अमृत लिया, चरित्रों का गान करने लगी, नाम का अमृत पिएंगी, अभी कीर्तन भी करेंगी। और जो कथा के अमृत को भक्ति भाव से पी ले, पान करे, फिर उसको आनंद ही आनंद दिखे और फिर मन में वासना नहीं रह सकती है। अरे गोपियों का बस चले और कन्हैया प्रसन्न होए तो अपने चरण की रज बांध बांध के उसको दे दें। कैसे भी हमारा कन्हैया प्रसन्न होना चाहिए। गोपियां भगवान की रूप माधुरी का स्मरण करती हैं। हे नाथ, आपका जो उन्मुक्त हास्य है, आप खुलकर हंसते हैं जोर जोर से, और प्रेम से परिपूर्ण जो आपकी दृष्टि है, चितवन है, ध्यान मात्र से उस मंगल हो जाए जीव का। भगवान तो हृदय, जीव से हृदय का शुद्ध प्रेम ही मांगते हैं। जहां प्रेम दिखा प्रभु दौड़े। और गोपियों का प्रेम ऐसा कि भगवान को बिना निमंत्रण के ही गोपी के घर ले जाता है। इसलिए कहते हैं ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर में वात्या, साग विदुर घर खाई, झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अच्छा, भगवान से प्रार्थना करते समय, खाते समय जो भगवान से प्रार्थना करे या भगवान का स्मरण कर करके जो भोजन करे, प्रसाद पावे, उसको यज्ञ का पुण्य मिलता है। फिर तो भोजन भी भक्ति हो गई है। अच्छा, गोपियां तो
रहस्य संविदो हृदय स्पृह को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे गोकुल में गोपियों के साथ जो आनंद मिला, आगे कहा है प्रभु ने, वो मुझे द्वारिका में कभी नहीं मिला। गोपियों का प्रेम निष्काम है, और जो भगवान का आश्रय ले लेता है वो ही निष्काम बनता है। और गोपियों की ऐसे प्रेम, ऐसी भक्ति से वो माधव गोपियों के ऋणी हो गए, ऋण में बंध गए। इसलिए गोपियों के प्रेम की महिमा देखने लायक है। एक बार भगवान श्री कृष्ण बीमार पड़े थे द्वारिका में। तो भगवान ने बीमार होने का नाटक रचा, कोई इलाज काम नहीं आया। भगवान ने स्वयं कहा, वैष्णवों की रज ही दवा है, मेरे भक्तों के चरणों की रज। अब कौन दे भाई? किसी पट रानी ने नहीं दी द्वारिका में। सब रानियां सोचती हैं, अरे अपने प्राणनाथ को चरण की रज दें, बड़ा भारी पाप लगेगा, नरक में जाना पड़ेगा। नरक कौन जाए? किसी ने रज नहीं दी, कहने का भाव है। तो दूसरों के पास रज मांगी गई चरण की, कोई तैयार नहीं हुआ। अरे द्वारिकानाथ को चरणों की रज देंगे। अब गोपियों को इस बात का पता लगा, श्री कृष्ण बीमार हैं, तो यदि वो अच्छे हो जाते हैं तो हम अपने चरण की रज देने को तैयार हैं। उसके बदले हमें जो भी दुख भोगना पड़े हम भोगेंगे। अब भैया चरणों की रज जब ब्रज में लेने जाने लगी तो गठरी की गठरी बन के तैयार हो गई। बोलिए श्री ब्रज धाम की जय। ऐसा गोपियों का प्रेम। गोपियाँ कहती हैं, जब आप ब्रज में गायों को चराने अपने चरणों को चलाते हो, तब हे नाथ, आपके कमल से भी कोमल चरण कंकड़ पत्थर गड्ढे अंकुरों से पीड़ा पाते होंगे। तो इन बातों का विचार करके ही हमारा मन अत्यंत व्याकुल हो जाता है। अच्छा, कथा कीर्तन कोई एकाग्र चित्त होकर सुने तो जगत की माया भूल जाएगा। माया तो नर्तकी है, नर्तकी का उल्टा शब्द ही है कीर्तन। अरे जो भगवान के चरणों में बैठा है, जैसी भावना होती है जीव के पास, वैसा ही फल होता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये भागवत की नवधा भक्ति है। भगवान श्री कृष्ण के नाम का श्रवण, उनका कीर्तन, उसका स्मरण, उनके चरणों की सेवा, उनका अर्चन, उनका वंदन, उनका दास्य, सख्य और सर्वस्व समर्पण, आत्मनिवेदन। अनन्य भाव से हो तो ऐसी भक्ति निस्संदेह जीव को भवसागर से पार कर दे। ये गोपियां कोई लौकिक स्त्रियां नहीं है, कोई ये जगत की स्त्रियां नहीं थी, पर जो निर्गुण श्रुति, निर्गुण श्रुति होकर सर्वोत्तम भाव से उन प्रभु श्री कृष्ण के स्वरूप में ये नित्य रास विहार करती हैं। पूर्व प्रसंग में आया भगवान ने कैसे श्रुतियों को वरदान दिया गोपी बनने का। तो भक्ति के जो 9 अंग हैं, सर्वप्रथम तो श्रवण भक्ति ही है। माता शबरी को नवदा भक्ति कही, तब भी भगवान ने कहा प्रथम भगति सत्संग संतन कर संगा, और दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। श्रवण, लेकिन केवल कथा सुन के तो भक्ति पूर्ण नहीं होती। जो सुना उसका मनन करें तब भक्ति पूर्ण होती है। मनन से फिर वो जीवन में आएगा तो पाप भस्म हो जाएंगे। मनन करें और जीवन में लाएं तो मुक्ति मिल जाएगी। गोपियां कह रही हैं, हे श्री कृष्ण, शाम के समय जब आप
अपनी काली काली घुंघराली अलकों से ढके हुए अपने मुख कमल को, उस मुख कमल का जब दर्शन होता है, गायों के चरणों की रज आपके संपूर्ण श्रीअंग पर, मुख कमल पर शोभा पाती है और बार बार उस मुखारविंद का हम दर्शन करती हैं, तो आपसे मिलने की मन में बड़ी तीव्र इच्छा होती है। और कभी कभी हमारे मन में काम प्रकट होते हैं। देखो भैया, रासलीला में प्रेम है, मोह नहीं है। जो बड़ी श्रद्धा से रासलीलाओं को सुनता है, भगवान ने कहा है, सुखदेव जी कह रहे हैं, भगवान की परम भक्ति को पाएगा हृदय में। भक्ति में सिर्फ परमात्मा का ही ध्यान होना चाहिए। इसलिए रासलीला की कथाओं को कहने सुनने में केवल परमात्मा का, गोपियों का ध्यान होना चाहिए। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदि चरण पंकजम शन्तमं च ते गोपियाँ कह रही हैं कि हे राधा रमण, आप तो हृदय के सब ताप को हरण करने वाले हो। आपको प्रणाम करने वाले और जो अनन्य शरण में आए हुए लोग हैं, सबकी कामना तो आप ही पूर्ण करते हो। लक्ष्मी जी से पूजित आप हो, ब्रह्मादि देवताओं से पूजित आप हो, पृथ्वी के अलंकार आप हो, आपत्ति काल में चिंतन ध्यान करने योग्य आप हो, सुख के धाम आप हो, परम कल्याण करने वाले आपके ये चरण कमल। आप हमारे हृदय में पधराओ अपने चरण कमल। अगर आपके चरण कमल हमारे हृदय में पधार जाएं तो हृदय का ताप चिंता सब दूर हो जाए। अब एक आसन पर बैठकर कोई भैया 3 घंटा ध्यान स्मरण करे तो भगवान उसको पाप से रोकते हैं। पाप करते करते मन में खटका लगे तो समझो कि भैया भगवान की कृपा हुई, पर वो साधारण कृपा है। अब पाप करने की आदत ही छूट जाए तो प्रभु की पूर्ण कृपा हुई। कोई आंख से पाप करेगा तो दूसरे जन्म में कौवा बनेगा। हाँ, आंख बिगड़ा तो मन बिगड़ा, मन बिगड़ा तो जीवन बिगड़ा। अब किसी को आंख से ना दिखाई दे तो वो अंधा नहीं है, पर आंख है, पर फिर भी आंख में काम है, वही अंधा है। सुरत वर्धनम शोक नाशनम। गोपियाँ कहती हैं, हे कृष्ण, आप अंतःकरण के हृदय के सब दोष को दूर करके उसको रसपूर्ण कर देते हो। सब दुख शोक संताप का आप ही नाश करने वाले हो और आप प्रेम को भी बढ़ाने वाले हो। तो हम अनाधिकारी जीवों को, हे सुख के धाम, आप सुख और आनंद प्राप्त कराओ। भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, गोपियों के हृदय में प्रवेश कर गए। पर गोपियां हृदय में कहाँ खोज रही हैं, वो तो बाहर खोज रही हैं। श्री कृष्ण दिखाई नहीं देते। वस्तुतः भगवान सबके हृदय में विराजमान है, और फिर भी दर्शन क्यों नहीं होते। बात यह है, जब तक हम जीव परमात्मा के सन्मुख नहीं आएंगे, वो प्रभु हमारी खबर नहीं लेंगे। जीव को भगवान अपनाने के लिए हर क्षण तैयार रहते हैं, पर कहते हैं कि मेरे सन्मुख आवे तब तो मैं स्वीकार करूं, तब तो अपनाऊं। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यघ नाशहि तबहि।
भगवान कह रहे हैं। तो जीव सन्मुख हो गए। गोपियां तो पागल सी होकर भगवान श्री कृष्ण को बाहर और मंडल में खोज रही हैं। तो हम जीव भी तो आनंद की खोज में ही हैं, पर अंदर नहीं खोजते, हमारी अंतर्दृष्टि नहीं है। असल में गोपियों का मन उन भगवान श्री कृष्ण में है। तो हर वस्तु में ही श्री कृष्ण को खोजती हैं। सोचती है इस पेड़ में श्री कृष्ण है, तो पेड़ से पूछती है मेरे श्याम सुंदर कहाँ है, मुझे बताओ। गोपियों को उस वियोग की तन्मयता में होश नहीं रहता है कि वो ये पेड़ बोल भी नहीं सकते। लीलाओं का अनुकरण करती हैं। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। वो तो कहती है अरे सखी मैं कृष्ण हूं, मैं ही कृष्ण हूं। ये ध्यान की पराकाष्ठा है। रट श्याम श्याम राधा अब श्याम ही भई है, अब श्याम ही भई है। व्याकुल पुकारती है राधा कहाँ गई है, राधा कहाँ गई है। कहने का भाव है कि भगवान का निरंतर ध्यान, स्वरूप चिंतन, ये ध्यान की पराकाष्ठा है, ये ध्यान का फल है। पर ध्यान करते करते संसार तो भूल ही जाता है, शरीर भी भूल जाता है। अंतकाल में मनुष्य को घबराहट होती है। काल से घबराहट नहीं होती, अपने किए गए पापों की याद से घबराहट होती है। जिसको पाप का विचार ना आवे तो उसकी मृत्यु मंगलमयी होती है। पाप करते समय तुम डरते नहीं, पर जब पाप की सजा होती है तब डरते हैं। भोग बढ़ेगा तो पाप बढ़ेगा, भोग घटेगा तो पाप घटेगा। और कोई महापुरुष संत कृपा कर दे तो पाप की वासना ही छूट जाए जीव की। भगवान ने धन में, कपड़े में, घर में, भोजन में, काम में माया रखी है। गोपियों ने, जो भगवान है ना वो कीर्तन प्रिय है, माधव गान प्रिय है। मधुर कंठ से गान कोई गावे भगवान को बड़ा प्रिय है। भागवत में लिखा है भगवान अपने निष्काम भक्तों के पीछे पीछे घूमते हैं। जिससे भक्तों की रज उड़े चरणों की, उड़ती उड़ती मुझ पर पड़े। और प्रभु सोचते मेरे कपड़े धुंधले दिखाई पड़े। विरह में व्याकुल हैं गोपियाँ, भगवान श्री कृष्ण की भावना करती हैं, उन श्री कृष्ण का गुणगान गाने लगती हैं। ये गान ही गोपी गीत है। गोपियाँ सोचती हैं जमुना जी के किनारे जाकर उन श्री कृष्ण की स्तुति करें तो अवश्य प्रकट हो जाएंगे। जहाँ से वो गायब हुए थे वहीं चलो। दो तीन बार दिन में भगवान की स्तुति करनी चाहिए। हे अच्युत, गोपियां कह रही हैं हम तो आपके जो वंशी वादन है ना, जो वंशी बजती है उसी से मोहित है, पर आप हो बड़े कपटी। कहीं कहीं गोपी गीत में तो प्रभु को ये गोपियां कड़वे शब्द भी सुनाती हैं, कटु वचन। क्यों? ध्यान में तन्मय है, हर जगह श्री कृष्ण दिख रहे हैं। प्रत्येक देवताओं के पास पशुओं का वाहन है, तो हम लोगों को पशुओं से भी तो ईश्वर की भावना होनी चाहिए।
प्रत्येक देवता के वाहन पशु पक्षी हैं। अच्छा, कोई जीव किसी का लगातार ध्यान करे, जिसका लगातार ध्यान करेगा उसकी आकृति उसके मुख पर पड़ेगी। अब गोपियों के मुख पर भगवान श्री कृष्ण के समान तेज दिखलाई पड़ता है। ये गोपियां भी कभी कभी लीला करती हैं। एक गोपी बाल कृष्ण बनकर कहने लगी, मैं यमुना जी में जाकर काली को वश में कर लूंगा। दूसरी गोपी काली नाग बन गई। पहली गोपी दूसरी गोपी के सिर पर चढ़कर जोर जोर से कहने लगी, हे कालिया नाग, यहां से तू तुरंत चला जा, मैं कृष्ण हूं, ये मेरी आज्ञा है, मैंने दुष्टों का दमन करने के लिए जन्म लिया है। देखो, ये तो रास की कथा है। साधारण वक्ता श्रोता इस कथा को सुनने कहने के अधिकारी नहीं है। बात यह है, गोपियां भगवत स्वरूप हो गई गोपी गीत के गाने में। अच्छा, श्री कृष्ण अंदर ध्यान हुए तो श्री राधा जी के साथ हुए। आगे चल के श्री किशोरी जी ने प्रभु से कहा, अब मुझसे आगे और नहीं चला जाता, बहुत थक गई हूं, अब तुम्हें गरज हो तो भैया हमें कंधे पर उठाओ। प्रभु ने कहा, ठीक है, आप कंधे पर बिराजो। वो बड़ी राजी खुशी चढ़ी। जैसे ही चढ़ी वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। वहां एक पेड़ की डाली लटक रही थी। कैसे कंधे पे चढ़ेंगी? किसी वृक्ष पे चढ़ना पड़ेगा, उसकी डाल से खसकना पड़ेगा, तब तो चढ़ेंगी। कहीं कहीं भागवत में आया है कि उस सखी को भी अभिमान था, उस अनन्य सखी को। अरे श्री जी में अभिमान कहाँ से आया? ये तो लीला है। अभिमान तो जीव को होता है, उन पराभक्ति पराशक्ति को कौन सा अभिमान है? ये सब बातें वहां है ही नहीं। अरे इतना सम्मान दिया होगा तभी तो साथ ले गए। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। व्याकुल हो गई श्री किशोरी जी, पछताने लगी, क्यों कहा मैंने ऐसा? हे नाथ, हे प्यारे, मुझे दर्शन दो, तुम बिन रहे हो न जाए, तुम बिन रहे हो न जाए। ऐसी व्याकुल हो गई, शुद्ध चली गई। खोजते खोजते गोपियां भी वहीं आ गई। और यहां तो भाई दूसरी लीला है। किसी तरह श्री जी को, लाडली जी को होश में ले आई गोपियां। और जैसे ही होश में आई वो कहने लगी, अरे कन्हैया, तूने अजामिन जैसे पापी पे तूने कृपा की, तो क्या तू हम पर कृपा नहीं करेगा? हमको दर्शन नहीं देगा? गोपी तो तरह तरह से विनय कर रही है। दूसरी कहती है, हे नाथ, हम तुमसे कुछ मांगते नहीं, हम तो तुम्हारे निर्मूल्य दासियां हैं, हमें किसी प्रकार की तुमसे कोई आशा नहीं है, तुमसे कुछ मांगने आई नहीं, हमारी भक्ति निष्काम है। तीसरी गोपी कहती है, हे नाथ, मैं समझ गई आप दयालु नहीं हो, आप निष्ठुर हो। यशोदा मैया बहुत भोली है। हाँ, रहसि संविदं ऋक्षयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम्। गोपियों में भगवान के दर्शन की जो लालसा है ना, उसका वर्णन नहीं हो सकता। अरे गोपियों की आंखों की पलकें बनाने वाले वो जो विधाता ब्रह्मा जी हैं, गोपियां उनको भी श्राप देती हैं। वो श्री कृष्ण कहती हैं, ये पलकें आपके दर्शन में विघ्न डालती हैं, ये आपके दर्शन के समय हिलती रहती हैं, दर्शन में इनसे विक्षेप होता है, इतना विक्षेप भी हमसे सहन नहीं होता है। हमें लगता है आंखों की पलकें बनाने वाले ब्रह्मा जड़ हैं। यदि आंखों की पलकें न होती तो हमारे दर्शन तो निरंतर दर्शन करती हैं हम।
तो हे कन्हैया तेरे दर्शन के लिए अब कब तक कहाँ तक राह देखें? तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर हमारी आंखें दुखने लगी। जब से छोड़ के गए तब से एक क्षण शांति नहीं मिली। दरस बिन दुख न लागे नैन। आप तो प्रभु दुखरने वाले हो, सुख देने वाले हो। कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे? विरह वेदना बढ़ती चली जा रही है, आंखों से अश्रुधारा बहती चली जा रही है। तो भैया वो श्री कृष्ण अकेले गुणगान गाने से भी भगवान प्रकट नहीं हुए। जब नेत्रों से अश्रु प्रवाह हुए तब वो प्रकट होते हैं। जब गोपियां अतिशय रुदन करने लगी वे प्रकट हुए। उन प्रभु के दर्शन की इच्छा वाली सब गोपियां बार बार ऊंचे स्वर से रोने लगी। रोकर जब थक गई तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। गोपियों को निरंतर रोते देखकर भगवान से भी नहीं रहा गया। गोपियां अभिमान दूर करके दीन बनी, तभी भगवान प्रकट हुए। भक्त भी भगवान के लिए रोए तभी उसको भगवान दर्शन देते हैं। भगवान प्रकट होकर गोपियों से कहते हैं, पहले तो क्षमा मांगी देर करने के लिए, और कहते हैं अब मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब गोपियों को चैन आया। बोले श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की, श्री जय सरकार की, श्याम रामचंद्र भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर, हाँ बहुत समय हुआ। वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हर शरणम जय श्री राधे।